हाय एवरीवन। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स यानी कि सी शार्प के ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो ऑपरेटर्स को एक ख़ास अहमियत हासिल है हमारी कोडिंग के अंदर, बिकॉज ऑपरेटर्स के बगैर हम अपना कोड कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। ऐसे जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह मैथमेटिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि मैथ आपकी पूरी पूरी बेस ही प्रॉब्लम्स में कार्य है, इसी तरह आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स को इसी तरह की अहमियत हासिल है कि हर प्रोग्राम के अंदर ऑपरेटर यूज़ होते हैं और कोई भी प्रोग्राम ऑपरेटर के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। देखें क्या लिखा हुआ है कि ऑपरेटर इज़ एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ओवर डेटा एट रन टाइम। ठीक है, इसका मतलब कि ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, एक ऐसा, आप इसको कह लें कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक ऐसा फंक्शन परफॉर्म करता है डेटा के ऊपर, लेकिन वो वाला फंक्शन या ऑपरेशन कब परफॉर्म करता है, वो जो डेटा के ऊपर रन टाइम के ऊपर, यानी कि जब आपका प्रोग्राम रन होता है, कंपाइलर उसको रन करता है, तो उस डेटा के ऊपर या उस डेटा के अंदर जो फंक्शन इम्प्लीमेंट करता है, वो फंक्शन इम्प्लीमेंट करने वाले को हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो ये होगी ऑपरेटर की बात। तो ऑपरेटर तो ये हो गया, लेकिन ऑपरेंड क्या होता है? बेसिकली आप देखें, अब लेट्स सपोज ये एग्जांपल है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, अब इसमें ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर ये प्लस है, यानी कि ये बी एंड सी को दोनों को ऐड करवा रहा है, और इस प्लस के सिंबल को हम कहते हैं कोई ऑपरेटर। यहाँ कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। ठीक है, तो जो आपके डेटा को आपस में लिंक करवाए, उन पे फंक्शन कोई ना कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट में करवाए, कोई एक्शन परफॉर्म करवाए, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाए, उसको हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे ऑपरेटर है, ये है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया ऑपरेटर। तो देखें इजी बेसिकली यहाँ पे साथ में लिखा हुआ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी एक ऑपरेटर है। ठीक है, जो क्या करता है, इन दोनों वैल्यू को आपस में ऑपरेट करवा रहा है, इक्वल कर रहा है, बैलेंस में ला रहा है। ठीक है, लेकिन हम इनको प्रैक्टिकली देखते हैं, तो चलिए हम अब इस व्हील स्टूडियो की तरफ मूव करते हैं। ये रहा व्हील स्टूडियो में, यहाँ आपको आपकी स्क्रीन भी शेयर करवाता हूँ। देखें सबसे पहले होगा क्या, लेट्स सपोज मैं एक कोड लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा इंट ए इज इक्वल टू 5, मैंने इसको नाम दे दिया। ओके, और यहाँ पे मैंने बोला कि नीचे इंट बी इज इक्वल टू 6। ओके, अब मैं करता हूँ एक नया वेरिएबल डिक्लेयर, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी को प्रिंट करवा लेता हूँ, और मैं यहाँ कहता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, ताकि मेरी स्क्रीन होल्ड रहे। ठीक है, अब देखिए बेसिकली उसमें हो गया क्या, इसमें जो एक वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर है, जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर है, और दूसरे वेरिएबल के अंदर सी क्या कर रहा है, उन उन दोनों को आपस में ऐड करवा रहा है। ठीक है, तो ये ऐड का जो फंक्शन है, इसको ये जो ऑपरेटर इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है प्लस के ज़रिए, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, और अरिथमेटिक ऑपरेटर 4 तरह के होते हैं। ये देखिए मैं इसका आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ, इनका आएगा 11। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से क्रॉस। ठीक है, और लेकिन इससे पहले आप देखें कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कितनी किस्म के हैं। ठीक है, ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली सी शार्प के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिटवाइज, और हम इन सब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली
आप इनको कह लें कि जिस तरह मैथ में हम कहते हैं कि दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दो नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, ठीक है, दो नंबर्स को डिवाइड कर दो, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो वाला बेसिकली सेम टू सेम यहीं पे रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अच्छा इसकी एक और बात कि अगर आप एंड वैल्यू ले रहे हैं तो ये आपको इंटीजर में रिटर्न करेगा, फ्लोट में रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये मैं भी स्टूडियो की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा, एडिशनल अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ तो इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको हटा के लिख लेता हूँ माइनस, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे इसको रन करता हूँ, ये देखिएगा। अब मैंने यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से वाला यूज़ किया, सब्ट्रैक्शन का, तो ये देखें इसका आंसर -1 आ गया। कैसे, 6 में से 5 जब वो माइनस करेगा तो उसका आंसर 1 आ गया, ओके। अब हम देखते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। देखें 5 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। ये देखें इसका आंसर आ गया 30, ओके। ये कैसे हो रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो बिल्कुल एज सेम एज मैथ, जिस तरह हम मैथ में करते हैं कि दो नंबर्स को ऐड कर दो इस तरह, 2 + 4 = 6, यही काम हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, यही काला काम हुआ है यहाँ पे। लेकिन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इनको डेटा टाइप और वेरिएबल्स के साथ डिक्लेयर करते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे डेटा टाइप और वेरिएबल्स लिखे, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई बाई b, यानी कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये 4 2 टाइम 8, ओके। तो यही काम हुआ है, 6 5 30, ओके। अब मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे मैं करता हूँ 2, ओके। और अब मैं कहता हूँ कि ये आपस में हो जाए डिवाइड, ठीक है। तो ये देखिए इनका आंसर आ गया 5। अब क्या बेसिकली बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स हुई है कि ये a यानी कि 10 ये डिवाइड हो गए 2 से, ओके। तो ये सिंपल हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर से, ये इनमें आई थिंक कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आपसे ये आपको समझ में ना आए होंगे कि ये ऐसे मैथ्स हम बचपन से जो मैथ पढ़ते आ रहे हैं वही वाली मैथ है, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज़ होती है कि देखें मॉड्यूल ऑपरेटर, वो क्या होता है। मैं पहले आपको इसकी थ्योरी समझाने से पहले प्रैक्टिकल की तरफ आता हूँ। ये देखें अब क्या हुआ है कि ये दो नंबर आपस में डिवाइड हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिवीजन के हटा के यहाँ पे मॉड्यूलो का सिंबल यूज़ कर लेता हूँ। देखो अब इसका आंसर क्या आएगा, अब इसका आंसर आएगा 0। अब देखिए कैसे, मॉड्यूलो बेसिकली क्या होता है कि ये आपके रिमाइंडर को बताता है, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर आखिर में बचता है दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद, ये उसको बताता है। डिवीजन जो यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं वो तो आपको बताएगा ना कि आपका ऊपर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये देखें इसको क्वेश्चन, लेकिन मॉड्यूलो क्या करता है, ये आपको आपका रिमाइंडर बताता है कि आपके रिमाइंडर में क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसके आगे तो मैं यहाँ पे अब एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ 4, देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2। अब कैसे कि 4 जब डिवाइड करेगा 2 को 10 से, तो 2 2 टाइम तो ये पूरा इसका टेबल चला जाएगा, 10 नीचे उसके नीचे आ जाएगा 8, ठीक है। क्यों 2 टाइम ये अपना टेबल पूरा करेगा, लेकिन 10 में से हम 8 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा। तो वही वाला ये काम करता है कि आपको आपका रिमाइंडर बताता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर आपका रिमाइंडर कौन सा बच रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक ऑपरेटर्स है, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको यहाँ इसकी थ्योरी भी समझा देता हूँ कि देखें वही वाला बात लिखी हुई है कि डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है कि आपको क्वेश्चन बताता है, जो आपके आंसर का आप प्रॉब्लम को क्वेश्चन आ रहा है, और मॉड्यूलो कह लो या आप रिमाइंडर कह लो, ये आपको आपके क्वेश्चन का या प्रॉब्लम का या न्यूमेरिकल का या प्रोग्राम का रिमाइंडर बताता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखें 11 है, हम इसको 4 से डिवाइड करें, ये 2 टाइम इसका पूरा टेबल चला गया, 8 आ गया, रिमाइंडर का बच के 3, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास 3 आ गया, ओके।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये आपको आपके नंबर की एडिशन ऑन द सेम टाइम करके देते हैं। ठीक है, ये देखें कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू एडिशन असाइनमेंट हो रही है, यहाँ पे इसमें सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट हो रही है, ये आगे है, ये इनकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं और इक्विलेट भी इनको करके बताया गया है। ठीक है, लेकिन हम इन सब को अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं प्रैक्टिकली ऑन द व्हील स्टूडियो के ऊपर। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।